हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फंडामेंटल स्टडी टिप्स वेलकम्स यू ऑल। ज्योग्राफी का टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स वी आर सीइंग। सो हिमालयन रिवर्स पे हम डील कर रहे थे। आप लास्ट वीडियो में इंडस रिवर सिस्टम पार्ट 2 देखा होगा आपने, तो मैं फिर पुनः अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि यू शुड वॉच द कंप्लीट वीडियो सो डैट जो आपको बताया जा रहा है वीडियो के माध्यम से वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली जो आते होती हैं, वाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, जो आते जनरली होती हैं वो लोग वीडियोस देखते हैं और स्क्रॉल कर जाते हैं। लेकिन जिनको वीडियोस की वर्थ अगर लगती है कि हाँ ये वीडियोस पूरी फुल वॉचफुल है, फुल्ली वॉच करने के बाद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको वर्थ लगता है देन यू वॉच। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको वर्थ लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यू मस्ट वॉच टिल द एंड, एंड सो डैट कि आप अगर आप इफ़ यू आर डिवोटिंग योर प्रीशियस टाइम इन वॉचिंग द वीडियो तो यू मस्ट वॉच टिल द एंड। तो मेरा अगेन सजेशन है कि आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसको लास्ट तक आप जरूर वॉच करें। आइए चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक जो आज हमारा है, जैसा कि हम बात किए थे कि हिमालयन रिवर्स में मेजर जो 3 रिवर सिस्टम है आपका, गंगा रिवर सिस्टम, देन आपका हमने अभी डील किया इंडस रिवर सिस्टम, एक लास्ट वन मेजर है जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है जिसको कि हम डील करेंगे। फिर मैं अगर रिवर्स के बारे में थोड़ा सा आपको कंसेप्टलाइज कर देता हूँ फिर से कि जो हमने बताया था कि रिवर को जब आप देख रहे हैं, रिवर्स कोर्सेज को जब आप देख रहे हैं तो आपको पहले उसका देखना है कि ओरिजिन कहाँ पे है। ओरिजिन होने के बाद वहाँ पे देखना है कि ओरिजिन या तो ग्लेशियल में है, ग्लेशियल फेड है, या रेनफॉल है, या दोनों है। डैट मीन्स पेरेनियल है या सीजनल रिवर है। देन आफ्टर डैट इंटायर कोर्स, द मेन कोर्स यू हैव टू सी कि मेन कोर्स अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो किस किस स्टेट से वो ट्रेवर्स कर रही है, मतलब उसका रिवर बेसिन जो है आपका, बेसिन मतलब पूरी उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हो गई। लेकिन मेन कोर्स का बात करें, जो मेजर रिवर्स हुई उसकी जो आपका बेसिन है मेन कोर्स की, वो किस किस स्टेट से जा रही है, फाइनली कहाँ जाके ड्रेन कर रही है। उसके बाद उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, डैट मीन्स की रिवर बेसिन के बारे में हम बात करेंगे। उसके अगले डायमेंशन है हम सिटीज़ पे, इस पे कितने कौन कौन से सिटीज़ लोकेटेड है, इसके बाद इस पे कौन कौन सा मेजर डैम्स है, इसके बाद इस पे हो सकता है कि करंट पर्सपेक्टिव में कोई न्यूज़ रहा हो। तो इतना डायमेंशन आपको रिवर्स के बारे में हमेशा याद रखना है। और ज्योग्राफी में मैं शुरू में इनिशियली मैं जब टॉपिक स्टार्ट किया हूं तो रिवर्स पे मैं ही बताना चाह रहा हूं ताकि बहुत इजीली आप कंसेप्टलाइज कर लें। बहुत लोगों ने हो सकता है कि कमीशन में ज्योग्राफी उन्होंने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 10th के बाद उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल उन्होंने चूज किया है। तो उनके लिए भी बहुत ही ईजी रहेगा कि टॉपिक्स को मैंने बहुत स्टार्टिंग में लिया और बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आते ही हैं, ये चाहे वो कमीशन की एग्जाम्स हो, चाहे वनडे एग्जाम्स, कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, आप देख लीजिए क्वेश्चंस आता ही है। अगेन आपको मैं यहाँ फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि जो इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। आई कैन बेट कि आप अपने आप से पूछना कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्या पूरा आपको सिलेबस याद है, क्या पूरा सिलेबस पे आपको कमांड है। सिलेबस की भी स्टडी करनी है आपको, लेकिन सिलेबस लोगों को नहीं पता होता है, 50% तक को नहीं पता होता है, वो हवाई में ही तैयारी करते होते हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, डोंट टेक इट अदर वे। तो और सेकेंड चीज़ की आपको क्वेश्चंस बैंक्स भी देखना है। क्वेश्चंस बैंक्स क्यों देखना है? टू डिटरमाइन द प्रोफेशनल अप्रोच इन योर स्टडी। तो सिलेबस कंबाइंड विद द क्वेश्चन बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है किसी भी एग्जाम्स के लिए, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट गो थ्रू द सिलेबस, मस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सो डैट कि आप जो इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस पर आपका पूरा कमांड हो जाए। आपको अल्टीमेटली क्या करना है? सक्सेस करना है, सक्सेसफुल होना है। तो आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट हार्डवर्क की स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन तरीक़ों से आप पढ़ेंगे, आप इसको रियलाइज़ करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वीडियो के माध्यम से जो फंडामेंटल स्टडी टिप्स के जो सर हैं उन्होंने बताया है कि इस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत लोगों का होगा भी, लेकिन मोस्ट ऑफ आई थिंक 70%, 60 to 70% स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। हम एक कुछ अनुभव पे मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो प्लीज़ अगेन आई एम रिपीटिंग, गो थ्रू द सिलेबस ऑफ द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स, go through the previous year question bank of the respective exams so that you can make a roadmap
योर ओन रोड मैप फॉर गेटिंग द सक्सेस इन दैट पार्टिकुलर एग्जाम्स। ओके, तो आइए ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका मैं फाइनली फिर बोर्ड पे इसको बताऊंगा आपको। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम बेसिकली द थर्ड जो है आपका मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम है। उसकी ओरिजिन हम देखेंगे, उसका कोर्स देखेंगे कहाँ से जा रहा है, उस पर उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, कौन सा डैम्स लोकेटेड है, कौन सा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स उस पर लोकेटेड है। इसमें एक और नया एस्पेक्ट में जोड़ना चाह रहा हूँ कि नेविगेबिलिटी भी देखनी है, मतलब कि रिवर जो है कहाँ से कहाँ तक नेविगेबल है। इनलैंड वाटरवेज होता है, जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के केस में देखेंगे कि हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहाँ से कहाँ तक है, वो हम देखेंगे जब हम इसको डील करेंगे। तो फाइनली ड्रेन कहाँ करती है, ट्रांसबाउंडरी रिवर्स है, एंटीसीडेंट रिवर बनाती है क्या, तो इन सारे डायमेंशन से मैं अभी आपको बोर्ड पे बताऊंगा। तो आइए इसको इन डिटेल्स में हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को डील करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम नाम तो इंडिया पर्सपेक्टिव में ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्रा नाम जो है इस नदी का पार्टिकुलरली इंडिया में इसका नाम है। तो इसको जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है बेसिकली ये क्या है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर कहने का क्या मतलब हुआ, ट्रांस बाउंड्री रिवर कहने का ये मतलब हुआ कि इसकी जो कोर्स है वो बियॉन्ड इंडिया है। डैट मीन्स कि इसकी कोर्स हो सकता है कि मोर देन 1 कंट्रीज में है, मोर देन 2 कंट्रीज में है। तो इस केस में जो ब्रह्मपुत्रा है तो इसकी जो कोर्स है आपका चाइना में है, सेकेंड इसका जो कोर्स है इंडिया में है और बांग्लादेश में है। तो वैसे रिवर जिसका कोर्स मोर देन 1 कंट्रीज में होता है तो उसको क्या हम बोलेंगे, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, मतलब उस पार्टिकुलर कंट्रीज के बियॉन्ड इसकी ओरिजिन है और ड्रेन भी कर रही है। तो हो सकता है उस ड्रेन करने में उस कंट्री के बियॉन्ड ए रिवर कोर्स फ्लो करती है। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से आपको समझना है। ट्रांस बाउंड्री रिवर क्यों हो गया, क्योंकि इसकी कोर्स जो है चाइना में भी है, इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी है। ठीक है, और सेकेंड एस्पेक्ट जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, फैक्चुअल आप याद ना रख, मतलब फैक्चुअल को आप कॉन्सेप्ट के साथ आप याद रखें ताकि आपकी ये चीज़ परमानेंट मेमोरी में चली जाए। तो ट्रांस बाउंड्री रिवर कौन कौन सी हमने देखा है, गंगास के केस में भी देखा है, इंदस रिवर सिस्टम के केस में भी हमने देखा है। तो ये जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है डैट मीन्स कि एंटीसीडेंट है क्या, एंटीसीडेंट रिवर्स बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ देंगे, आपको एग्जाम्पल्स देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसीडेंट रिवर्स। और अदर वे क्या पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। 3 रिवर्स एंटीसीडेंट का दे देंगे, एक नॉन कॉन्सिक्वेंट रिवर का एग्जाम्पल रहेगा, है ना। तो ये आपको जानना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या है, एंटीसीडेंट रिवर का उल्टा कॉन्सिक्वेंट रिवर हो गया। तो एंटीसीडेंट रिवर है ब्रह्मपुत्रा, क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर कहने का क्या मतलब है, एंटीसीडेंट रिवर ऐसे रिवर को बोलते हैं, मैं पूर्व के पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें भी हमने इस चीज़ को बताया है, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फॉर द न्यू व्यूअर्स, और जो सीरियसली वीडियो को वॉच नहीं किए हैं उनके लिए भी एंटीसीडेंट रिवर मैं आज फिर बता देता हूँ कि एंटीसीडेंट रिवर ऐसे रिवर्स को बोलते हैं जिसकी ओरिजिन विथ रेस्पेक्ट टू हिमालयाज पहले ही से ये रिवर ओरिजिनेट की हुई थी और उसकी कोर्स को डिस्टर्ब किया गया थ्रू द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज, मतलब हिमालय का भी अपलिफ्टमेंट हो रहा था और ये जो कोर्स थी रिवर्स की उसको पूरा ट्रेवर्स करते हुए इसके रॉक को इरोड करते हुए उसने अपना कोर्स बनाया। तो वैसे रिवर्स को हम क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट रिवर्स। जैसे गंगा रिवर सिस्टम के केस में हमने देखा था अलकनंदा है ना, और आपका इंदस रिवर सिस्टम के केस में हमने देखा है कि सतलज रिवर का एग्जाम्पल्स है। गंगा में और भी घाघरा रिवर है, कोसी रिवर है ना, सब कोसी रिवर है, ये सब सारे क्या है, एंटीसीडेंट रिवर्स का एग्जाम्पल्स है। मतलब कि जब हिमालय का अपलिफ्टमेंट हो रहा था उसके पहले से ही ये रिवर ओरिजिनेट कर गई थी। तो जो हमने जो डायमेंशन दिया आपका रिवर्स का, फर्स्ट डायमेंशन इज व्हाट,
ट्रांसबाउंडरी रिवर्स। सेकेंड डायमेंशन इज व्हाट? एंटीसीडेंट रिवर। अब एंटीसीडेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंट रिवर। डेट मीन्स कि ऐसे रिवर जो अंडरलाइंग टोपोग्राफी है उसी के कोर्स को फॉलो कर रही थी, उसी के कोर्स को, जैसे जैसे मान लीजिए हिमालय का अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो वैसे उसकी कोर्स भी चेंज हो रही थी। हो सकता है कि कोर्स उसकी अपर कोर्स में जो है कुछ चेंजेज आए और वीक रॉक्स हुआ होगा तो उसकी अगेन कोर्स चेंज हो जाएगी। अगर हार्ड रॉक्स रहेंगे तो उसमें चेंज नहीं होगा, वहीं से हो सकता है कि वो शार्प बेंट लेकर रिवर्स पे टर्न कर जाए। तो ऐसे रिवर्स जो उस अंडरलाइंग कोर्स के अनुसार जो फ्लो कर रही है तो उस वैसे रिवर को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट रिवर कैसे? जैसे भागीरथी रिवर हो गया आपका, यमुना रिवर हो गया, मतलब वो जब अपलिफ्टमेंट हो रहा था उसी समय इसकी ओरिजिन हुई है और उसके अंडरलाइंग टोपोग्राफी को इसने फॉलो किया है। तो बहुत सिस्टमेटिक वे में हम आ रहे हैं। फर्स्ट इज व्हाट? ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसबाउंडरी रिवर। द सेकेंड डायमेंशन इज व्हाट? दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसीडेंट रिवर एंड व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट रिवर। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब अगले डायमेंशन पे आते हैं। अगला जो हमारा डायमेंशन होगा ब्रह्मपुत्र, इसका नाम देख लेते हैं कि किस किस कंट्री में जब ट्रांसबाउंडरी रिवर है तो चाइना में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। ब्रह्मपुत्र बेसिकली मैथोलॉजी में क्या हुआ कि सन ऑफ द ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा के पुत्र हैं के नाम पे ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ा है। और ये नाम इंडिया में भी कैसे नाम चेंज हुआ उसको हम देखेंगे। लेकिन इस रिवर का जो नाम है ट्रांसबाउंडरी रिवर है, मतलब कि चाइना में इसका कोर्स है, तो चाइना में इसको हम लोग बोलते हैं यारलुंग सैंगपो। जनरली लोग सैंगपो बोलते हैं। सैंगपो रिवर जब चाइना में रिवर फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र को तो हम लोग सैंगपो बोलते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट नाम आपको याद रखना चाहिए। इसके नाम है यारलुंग सैंगपो, ठीक है। और जब इंडिया में आती है तो इंडिया में आपका डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र नहीं होती है, अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। कहाँ पे घुसेगी हम बताएंगे। तो इंडिया में जब आती है तो इसका नाम जो है आपका सियांग रहता है पहले अरुणाचल प्रदेश में, है ना। इसके बाद दिबांग, दिहांग और लोहित, ये तीन रिवर, मतलब ये जो दोनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपका सियांग रिवर में, दिबांग और लोहित मिलकर फाइनली क्या है, ये ब्रह्मपुत्र बनाती है। ब्रह्मपुत्र आपका बेसिकली जैसे ही असम वैली में जब इंटर करती है तो वहाँ पे इसका नाम आपका ब्रह्मपुत्र हो जाता है। सीक्वेंस में आप रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत कंसेप्चुअल में मैं बता रहा हूँ मैं आप लोग को कि चाइना में इसका नाम क्या है, यारलुंग सैंगपो। चाइना में क्यों हम देखेंगे, क्योंकि ये ट्रांसबाउंडरी रिवर है। इंडिया में क्या हो गया, दिहांग सियांग के रूप में अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में इंटर किया एज ए सियांग, और वहाँ पे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के रूप में मेजर ट्रिब्यूटरीज दिबांग और लोहित कन्फ्लुएंस जैसे ही हुआ असम वैली से इसका नाम फिर आपका ब्रह्मपुत्र स्टार्ट हो जाता है। अब ब्रह्मपुत्र कब तक, धुबरी टू सादिया, मतलब धुबरी एक प्लेस है इन असम। धुबरी से जैसे शार्प टर्न लेती है और बांग्लादेश में इंटर करती है, तो जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका क्या नाम है बताइए। आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप लोग सोचिए, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ लेकिन आपको सोचना चाहिए कि हाँ इसका नाम क्या है बांग्लादेश में। जब मैं लाइव में जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आप लोग से इंटरेक्ट करूंगा, पहले आप लोग जान लें कि इस वीडियोस को वर्थ करना है, मेरे लिए वर्थ है या नहीं है। तो बांग्लादेश में जो इसका नाम है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर जब इंटर करती है आफ्टर धुबरी इन असम, उसको बोलते हैं जमुना। जनरली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जमुना मतलब कि यमुना नदी जो दिल्ली में है, जो आगरा में है ना, वो वाला जमुना नहीं, उसका नाम क्या है, यमुना। उसका नाम क्या है, यमुना, और इसका नाम क्या है, जमुना। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कई बार सिली मिस्टेक जो एग्जाम्स में होते हैं ऐसे ही होते हैं, बहुत जल्दी में ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ जमुना, जब था क्या एग्जामिनर क्या यहाँ पे चालाकी करेगा
यमुना को भी डालेगा एक और जमुना को भी डालेगा। तो हो सकता है आप जल्दी में क्या है इसको टिक कर देंगे, लेकिन वो आंसर क्या हो गया, गलत। आंसर राइट क्या होगा, जमुना। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। तो आइए देखते हैं। तो इसका जब कंबाइंड स्ट्रीम गंगा रिवर सिस्टम में हमने देखा है कि गंगा जब इंटर करती है बांग्लादेश में एज ए पद्मा इंटर करती है। क्या इंटर करती है, एज ए पद्मा, और ऊपर से क्या आती है, जमुना, ब्रह्मपुत्रा, और दोनों का कंबाइंड स्ट्रीम फिर क्या है, इधर से एक मेघना आती है और फाइनली कन्फ्लुएंस होके जो है मेघना बनाती है। एज ए मेघना फिर फाइनली कहाँ पे ड्रेन करती है, आपका बे ऑफ बंगाल में। तो ब्रह्मपुत्रा भी कहाँ ड्रेन करती है, या ट्रिब्यूटरीज जो इसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हुए फाइनली ड्रेन कहाँ करती है, बे ऑफ बंगाल में। अभी ड्रेन पे हम नहीं आएंगे, पहले हम लोग अभी हम लोग इसका ओरिजिन नहीं देखा है। तो पहले हम लोग ओरिजिन देख लें इसका कि ओरिजिन कहाँ है ब्रह्मपुत्रा का। ओरिजिन, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा रिवर क्या है, पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल जैसे ही वर्ड यूज हो गया, डैट मीन्स की डैट रिवर इज फेड बाय ग्लेशियर मेल्ट और स्नो मेल्ट एंड द रेनफॉल। मानसूनल रेनफॉल हो सकता है, कोई अदर रेनफॉल हो सकता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन से ही हुआ है। डैट मीन्स इसकी ओरिजिन कहाँ होगी, किसी ग्लेशियर से होगी। तो ग्लेशियर से होगी तो देखना होगा कि कहाँ कौन सा ग्लेशियर से है। तो वही ग्लेशियर है जो हमने, आपको याद भी होगा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। जब हम लोग इंदस पढ़ रहे थे उस समय भी हम लोगों ने देखा है कि सतलज रिवर से निकलता है इससे, है ना। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है कहाँ पे है, आपका लेक मानसरोवर के पास में, इन तिब्बतन प्लेटू कहाँ है, चाइना में है। तो लेक मानसरोवर के पास कहाँ, लेक मानसरोवर कहाँ पे है, कैलाश रेंज, इन तिब्बतन प्लेटू। कैलाश रेंज जहाँ पे कि हम लोग मानसरोवर कैलाश की यात्रा होती है, तो कैलाश रेंज में लेक मानसरोवर के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट करती है। दिस वाज द ओल्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी जो नया कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, चेमायुंग, जैसा आप एग्जाम में देखें आप ऑप्शन उस तरह से आप काम करें, तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि इसकी ओरिजिन की बात करता है, मतलब इसकी आंगसी ग्लेशियर भी कई जगह आप देखेंगे कि इसकी ओरिजिन की बात करते हैं आंगसी ग्लेशियर। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। न्यू कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है कि आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कहाँ है, पहला की कैलाश रेंज में लेक मानसरोवर है, लेक मानसरोवर के पास में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है ना, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ये क्या था, ओल्ड कॉन्सेप्ट था, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट अभी क्या इमर्ज कर रहा है, आंगसी ग्लेशियर से ओरिजिन करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो आंगसी ग्लेशियर से करती है, जैसा आप ऑप्शन देखें उस तरह का काम करें। कभी ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम्स में ए भी आपको दे देगा ऑप्शन और ए भी ऑप्शन देगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा। तो जिस तरह से जो ऑप्शन रहे अकॉर्डिंगली आप काम करें, इसलिए हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट दोनों को बता दिया है। आइए अब इसके बाद जो है ओरिजिन हम हो गया। ओरिजिन होने के बाद इसकी जो कोर्स है ट्रांस बियॉन्ड हिमालय है, मतलब कि ट्रांस हिमालय के ऊपर भी एक रेंजेस है, वहाँ से आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेक मानसरोवर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, राइट, यहाँ से आपका रिवर ओरिजिनेट की और ट्रांस बाउंड्री मतलब नेपाल के और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर से पैरेलली यहाँ तक 1200 किलोमीटर के आसपास। फैक्ट्स, आई डोंट बिलीव इन रोड लर्निंग, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे वीडियोस में आपको लोग बताते होंगे 1200 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर है, ऐसा नहीं पूछता कहीं भी। बहुत रेयर एक आध एग्जाम्स में किलोमीटर पूछते हों, लेकिन कमीशन के एग्जाम्स में कभी ऐसा नहीं पूछा कितना किलोमीटर यहाँ पे चलती है बियॉन्ड में। लेकिन आप एक रफ याद रखें, रफ एस्टिमेट। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट गई पैरेलली, आपका इंडिया और नेपाल भूटान के पैरेलली ऊपर ट्रांस बियॉन्ड हिमालय आपको पैरेलली ये ड्रेन करती है। ड्रेन करने के बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ जस्ट हिमालय की तरफ घुसती है, और यहाँ पे एक पीक है, आपका नाम, पीक का नाम है क्या है, नमचा बरवा। जब हम हिमालय, आपको ओरिजिन ऑफ हिमालय जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय ये नाम आएगा। अभी याद रखें कि हिमालय का जो स्ट्रेच है कहाँ से कहाँ तक है,
नमचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत कहाँ पे है? जब हमने देखा था कि इंदस रिवर जब हम लोगों ने डील किया था, तो जब वो 7 हेयर पिन बेल्ट जैसी, चूंकि वहाँ पे क्या है, रॉक बहुत हार्ड है, रिवर उसको इरोड नहीं कर पा रही है, फाइनली क्या होगा, वहाँ पे डीप गॉर्जेस बनेंगे। डीप गॉर्जेस मतलब कि एकदम जो एक सॉफ्ट रॉक्स था उसको थोड़ा सा इरोड किया, इरोड करने के बाद वहाँ पे गॉर्जेस बनते हैं लार्ज, जैसे ग्रैंड कैनियंस वगैरह यहाँ पे बनेंगे आपका। तो उसका नाम है यारलुंग सैंगपो कैनियन, मतलब कि बहुत हार्ड रॉक्स है, थोड़ा बहुत जो अंडरलाइंग वीक रॉक्स है उसी पे शार्प बेंड करते हुए रिवर फाइनली आपका कहाँ घुसती है? अरुणाचल प्रदेश में घुसेगी। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपको याद है पूरा इंडिया का मैप आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। आप ऑनेस्टली आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में घुसेगा, ऐसा ना बोल दें कि नागालैंड में घुसेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, बॉर्डर किसके साथ लगता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके किसके बीच में है, इंडिया चाइना के बीच में है। स्टेट पे आएंगे तो किस पे आएगा? अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा यहाँ पीक है जो हिमालय का पार्ट है, तो यहाँ पे हिसार बेंड करते हुए एज ए सियांग इंडिया में घुसती है, इंटर करती है इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और फिर उसका जो है दिहांग, इसका नाम क्या पड़ जाता है? दिहांग, सियांग और दिहांग। और दिहांग रिवर जब यहाँ आती है तो इधर से नागालैंड से आपका जो है दिबांग रिवर आती है अरुणाचल प्रदेश से, और लोहित आपका एक आती है नागालैंड की तरफ से। दोनों तीन रिवर मिलकर ये आपका सादिया इन आसाम ट्रेवर्स करती है। और यहाँ से फिर आपका तीनों का जो ब्रह्मपुत्र क्या है, 3 रिवर्स मिलकर बना है। दिहांग, देन सेकेंड इज क्या है, व्हाट, दिबांग, और थर्ड इज व्हाट, लोहित। तो ये जो रिवर है ये बेसिकली दिस इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, दैट मीन्स दिहांग। तो ये तीनों का जब कन्फ्लुएंस होगा तो यहाँ से ही इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो हमने देखा कि सादिया एक प्लेस है इन आसाम। यहाँ से जब फाइनली क्या है, यहाँ से फाइनली जो है रिवर ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और जैसे ही आपका डिब्रूगढ़ के आसपास, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास क्या है, यहाँ पे एक आइलैंड बनाती है। आइलैंड कैसे बनेगा? चूँकि ये रिवर्स जो है हिमालयन रिवर्स है, बहुत सारी छोटी छोटी स्विफ्ट रिवर्स भी है। मेजर ट्रिब्यूटरीज तो हम लोग देखेंगे, लेकिन बहुत छोटी छोटी स्विफ्ट रिवर्स भी इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। तो रिवर बहुत वॉल्यूमिनस है। विथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स जब हम बात करेंगे कि कितनी वॉल्यूम्स, कितनी इसके हाइड्रोलॉजिकल मैप क्या है, जब हम उसको देखेंगे तो क्या है, लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन इंडिया है। लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम। इसकी कोर्स पूरा चूंकि हिमालय बियॉन्ड स्ट्रेच है तो बहुत वॉल्यूमनस रिवर है, बहुत नदी, इतनी सारी कोर्स इसमें मिली होती है कि पूरा सिल्ट घुमा कर लाता है उसमें। और बियॉन्ड इतनी अधिक सिल्ट होने के कारण क्या है, सिल्ट जब बहुत ज़्यादा हो जाती है लोअर कोर्स में और मिडिल कोर्स में, जब वाइडन वैली हो जाता है, यू शेप्ड वैली, हम लोग देखा है कि रिवर की कोर्स क्या होती है बेसिकली, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अपर कोर्स में इतना ज़्यादा इसके ट्रिब्यूटरीज और इतना इरोजन होता है कि फाइनली यू शेप्ड वैली बनाता है। और वहाँ पे इस रिवर ज़्यादा सिल्ट होने के कारण क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रेडेड रिवर का। क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर किस चीज़ का एग्जाम्पल है आपका? ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड रिवर किसको बोलते हैं? ब्रेडेड रिवर वैसे रिवर को बोलते हैं कि अपना जो रिवर्स कोर्स है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उस सिल्ट के बहाव के साथ रिवर फ्लो नहीं कर पा रही है, तो सिल्ट को कहीं पे क्या है, डिपॉजिट कर रहा है। और इंटरकनेक्टेड चैनल्स बन रहे हैं बहुत सारे। ब्रेडेड मतलब थोड़ा थोड़ा चैनल्स बना, डिपॉजिट किया, फिर कोर्स चेंज किया, फिर यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, फिर अगेन कोर्स चेंज कर दिया, तो ब्रेडेड रिवर इस टाइप का। जैसे सपोज कीजिए रिवर आ रही है, इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, फिर यहाँ पे इसने कोर्स जो है इधर से, फिर एक इधर से भी आ गया चैनल, इधर से भी कोर्स आ रहा है, फिर यहाँ पे एक डिपोजिशन हो गया, है ना, फिर यहाँ से एक नया निकल गया, फिर इधर से एक आया, फिर यहाँ डिपोजिशन हो गया। इस तरह से जब इस तरह से अगर रिवर्स कोर्स आते हैं, यहाँ पे चेंज हो गया, फिर इधर आ गया, तो ये क्या है, ब्रेडेड हो रहा है। देखिए यहाँ ब्रेडेड है, यहाँ ब्रेडेड है, यहाँ ब्रेडेड है, मतलब चैनल्स आ रहे हैं और सिल्ट का डिपोजिशन होते जा रहा है। तो ये क्या है,
ब्रेडेड रिवर का एग्जाम्पल है, ब्रेडेड रिवर, मतलब डिपॉजिट करते जा रहा है इस तरह से। तो ये पूरा एरिया क्या एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रेडेड रिवर। तो ब्रेडेड रिवर जैसे इसी तरह से डिपोजिशन होता है, तो जैसे ही आसाम में जब इसकी कोस्ट धुबरी में जब इंटर करती है तो सॉरी सादिया में, तो सादिया प्लेस से जब आती है तो आपका ये डिपोजिशन के कारण आपका क्या है, एक मजूली आइलैंड बनाती है। मजूली आइलैंड आप लोगों ने नाम हो सकता है सुना भी होगा। मजूली आइलैंड क्या है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड है। क्या है मजूली आइलैंड, क्या है, थोड़ा मजूली आइलैंड हम लोग देख लें। मान लीजिए ये इस तरह से चाइना से ओरिजिनेट की, अरुणाचल प्रदेश में घुसी, यहाँ सादिया आया, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आपका डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे क्या लखीमपुर के आसपास में, यहाँ पे क्या है बहुत बड़ा यहाँ पे एक ब्रेडेड रिवर के कारण यहाँ डिपोजिशन हुआ और यहाँ पे एक मजूली आइलैंड बना। मजूली आइलैंड, मजूली आइलैंड क्या है, मजूली आइलैंड है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड है। एग्रीकल्चर बहुत रीच होता है, इतना चूंकि फ्रेश अलुवियम यहाँ पे डिपोजिशन होता है। कहीं भी आपका जब हम देखेंगे प्लेन, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो 4 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, भांगर, खादर, भाबर, तराई, भांगर और खादर। तो खादर और भांगर जो है अलुवियम बहुत ही एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फर्टाइल लैंड होता है, मतलब एग्रीकल्चर रिच होगा वहाँ पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत होगा। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ न्यू अलुवियम्स हो रहे हैं, मतलब कि खादर, और ओल्ड अलुवियम मीन्स व्हाट, भांगर। ठीक है, तो यहाँ मजूली आइलैंड्स बनाता है यहाँ पे, जैसे कि ब्रेडेड रिवर्स का एग्जाम्पल्स भी है। तो ये क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड। सारे एग्जाम से पूछा है इसको, मजूली आइलैंड, वेदर इन UPSC, वेदर इन BPSC, वेदर इन JPSC, वेदर इन उत्तराखंड PCS, SSC CGL, बैंकिंग, एनी अदर CDS, NDA, खासकर UPSC का और जो अदर एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्स का एग्जाम्स होते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम्स होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, किसी भी सर्विस में आप उठा लीजिए, मजूली आइलैंड हर जगह मिलेगा आपको। मजूली आइलैंड क्या है हमने दिखा दिया, क्यों है, कैसे डिपोजिशन हुआ, इसका रटने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ फैक्ट्स में बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको रट लो। आप जब आप किसी भी चीज़ को समझ के याद करेंगे तो आपकी वो परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा वो चीज़। मैं भी आप लोग की तरह तैयारी किया हूँ और मैं फाइनली सक्सेसफुल भी हूँ कमीशन में, और मैं बाद में रिवील करूँगा आप लोग को, मैं आप एक अपना इंडिविजुअल बताऊँगा। तो हमें भी ये सब परमानेंट मेमोरी में चली गई, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो परमानेंट मेमोरी में चीज़ें गई हैं उस चीज़ों को मैं आपको ट्रांसफ़र करूँ, ताकि आपको एग्जाम्सन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल हो। इसके लिए एक चीज़ आपको कष्ट करना पड़ेगा कि हमारे वीडियोस को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लगातार जो है ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को आप देख सकें। आइए अब कम टू द टॉपिक। तो हम लोग जैसा देखा कि मजूली आइलैंड जो है वह वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड है। उसके बाद जो कोर्स है आपका, वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, पूछता है, हो सकता है पूछ देगा कि विच रिवर पासेस थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए। आप सब जानते हैं, कई बार पूछा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस एनिमल्स के लिए फेमस है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोस के लिए इम्पोर्टेंट है। और सॉरी, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क के थ्रू ये जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका एस्पेक्ट है, फाइनली धुबरी यहाँ पे है। धुबरी से फिर जब बांग्लादेश एरिया है, बांग्लादेश में यहाँ फिर टर्न करती है। जब बांग्लादेश में आती है तो इसको हम लोग जानते हैं क्या, किस नाम से, जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और इधर से इंडिया का जब वेस्ट बंगाल से जब बॉर्डर से निकलती है बांग्लादेश बॉर्डर पे, तो गंगा यहाँ पे किस आती है, पद्मा के रूप में आती है। और ये पद्मा और एक कंबाइंड स्ट्रीम फिर फाइनली इधर मेघना भी एक आ जाती है। तो जो फाइनली जो ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हम लोग देखा है सुंदरबन डेल्टा बनता है। उस चीज़ को हम लोगों ने देखा था, तो इसलिए बे ऑफ बंगाल में फाइनली क्या है, ड्रेन करती है। ठीक है, तो इतना हमने मेन कोर्स को आपको आज हमने बताया। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। क्योंकि एक ही टॉपिक्स को अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग में लेक्चर दे दूँ तो आपको कंसोलाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। तब तक मेरे वीडियोज़ को वॉच करें। हैव ए गुड डे।